हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके होम किचन विथ मनु में। वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना रहे हैं, लेकिन साथ ही ना घर का बना हुआ नाश्ता लेकर जाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। कम से कम 2 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त, खस्तेदार, मज़ेदार और मुंह में घुल जाने जैसी नान खटाई। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ जिससे आपको अवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल घर की कढ़ाई में एकदम खस्ती, मुंह में घुल जाने वाली, बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नान खटाई आसानी से बना लेंगे। तो और आप इसे देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं ये नान खटाई कितना क्रिस्पी और खस्तेदार बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेकरी स्टाइल सुपर टेस्टी एकदम खस्ता नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा सा बाउल। यहाँ पर आती है पहली ट्रिक। हम यहाँ पर लेंगे आधा कटोरी घी। कप से कहें तो आधा कप घी। यहाँ पर हमें घी ऐसा लेना है, यानी कि जैसा रूम टेम्परेचर पर रहता है ना, घी बिल्कुल वैसा ही लेना है, ना ज़्यादा जमा हुआ और ना ज़्यादा पिघला। ऐसा घी लेने से जो नान खटाई है ना, अंदर तक खस्ता बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी का पाउडर। यहाँ पर चीनी को आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप विस्क लीजिए चीनी का पाउडर और घी को एकदम बढ़िया से फेंट लेना है। यहाँ पर चीनी और घी को तब तक फेंटना है जब तक इनका कलर और टेक्सचर एकदम क्रीमी सा और फ्लफ़ी सा ना हो जाए। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है बढ़िया नान खटाई बनाने के लिए। जैसे जैसे आप फेंटते जाएंगे, इनका रंग हल्का होता जाएगा और फ्लफ़ी सा होता जाएगा। जितना बढ़िया आप फेंट लेंगे, जितना लाइट आप फेंट लेंगे, उतनी ही बढ़िया आपकी नान खटाई बनेगी। लगभग 5 मिनट तक आपको इसे बढ़िया से फेंट लेना है। और ये देखिए एकदम लाइट सा कलर और एकदम फ्लफ़ी सा हमारा मिक्स हो गया है। बिल्कुल इसी तरह इसको हम थोड़ी देर और फेंट लेंगे। आप चाहें तो फोक हो तो फोक से या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं, उससे आसानी से ये फिटा जाएगा। देखिए कितना बढ़िया और फ्लफ़ी सा बनकर तैयार हुआ है। बस अब ये मिक्स तैयार हो गया है। अब हम एक छन्नी लेंगे और उसमें हम 1 कटोरी से थोड़ा कम मैदा, जितना हम घी लिए थे उतना ही हम मैदा लेंगे और इसमें 4 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे, जिससे नान खटाई के टेक्सचर और कलर बढ़िया आए। और नान खटाई को बढ़िया क्रंची बनाने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सूजी। तो इसमें हम 3 बड़े चम्मच सूजी को डालेंगे, जिससे नान खटाई जो है बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनकर एकदम क्रंची बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से छन्नी से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, ये जो मिक्स है ना एकदम हल्का हो जाएगा और लाइट सा हो जाएगा और लम्स नहीं रहेंगे। सभी चीज़ें आपस में बढ़िया से जुड़ जाएंगी। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसे जेंटली सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी आटे की तरह इसे नहीं गूँथेंगे, बिल्कुल इसी तरह हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करते जाएंगे।
देखिए इसी तरह हमें हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाना है। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। बस अब हम इसे आपस में अच्छे से इसे जोड़ देंगे और एक डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म में इसे तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए जो भी मैंने माप लिया था मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करके एक डो के फॉर्म में हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें हम नीचे यहाँ पे हम नमक डालेंगे और यहाँ पे एक स्टैंड लगा देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी कटोरी लगा सकते हैं और इसे 7 से 8 मिनट तक ढककर रख देंगे जिससे ये अच्छे से हीट हो जाए। अब हम यहाँ पे एक थाली लेंगे, उस पे खाने वाली जो फॉइल पेपर होता है ना वो मैंने लगा दिया है। इससे क्या होगा, जो प्लेट है ना नीचे से काली नहीं पड़ेगी और कढ़ाई में साथ साथ ही ये हमारी नान खटाई जो है वो प्लेट पे चिपकेगी नहीं। और थोड़ा सा घी और ऑयल जो भी है आप उसे अच्छे से लगाकर इसे ग्रीस कर दीजिएगा जिससे नान खटाई जो है आराम से निकल जाएंगे। और अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब आप लीजिए छोटा छोटा सा बॉल या पोर्शन। अब आप इसे हाथ में रखकर गोल कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह गोल कर लेना है और इसे हल्का सा दबाते हुए अब हम इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, यहाँ पे मैंने बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ता लिए हैं। अब इसको हम इस पे लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पे रखते जाएंगे। इसी तरह हम और पोर्शन लेंगे और इसी तरह गोल करते हुए और नान खटाई बनाते जाएंगे। देखिए कितना ही आराम से और सिंपल तरीके से ये बन जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह इसे बना लेना है। देखिए ये बनकर तैयार हो गए हैं। और इसे बिल्कुल नज़दीक मत रखिएगा, थोड़ी थोड़ी दूर पे ही रखिएगा क्योंकि ये पकने के बाद फूलते भी हैं। अब यहाँ पे देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब यहाँ पे हम जो नान खटाई बनाए हैं उनको रख देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसे सेट कर देना है स्टैंड पे। अब हम इसे 30 से 35 मिनट तक इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे रखकर पकाएंगे।
देखिए 35 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया ये बन गया है, बिल्कुल अच्छे से ये देखिए फूल भी गया है। अब ये जो है इसको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया नान खटाई बनकर तैयार हुआ है। इसे तुरंत मत छूइएगा, थोड़ा देर ठंडा होने दीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे गर्म होने की वजह से। अब देखिए थोड़ा देर ठंडा हो गया है, हल्का हल्का गर्म है। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देख के लग ही नहीं रहा है ये घर पे बनकर तैयार हुआ है। और कितने ही सिंपल तरीके से कम सामानों में ये बनकर तैयार हो गया है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसे हम निकाल लेंगे। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से अब हम और जो नान खटाई है उनको भी बना लेंगे। बस इसी तरह इसे गोल करते जाना है और हल्का सा दबाकर प्रेस कर देंगे और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको लगाकर हम रख देंगे। अब ये भी बन गए हैं, इनको भी हम रख के पका लेंगे। देखिए बिल्कुल बीच में गैप करके रखना है, एक साथ नहीं रखना है जिससे ये चिपक जाएंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी दूर पे ही इनको हम रखेंगे। और इसको भी हम 35 मिनट तक इसी तरह ढककर पका लेंगे। अब देखिए 35 मिनट हो गया है। अब देखिए ये भी अच्छे से पक गए हैं और कितने अच्छे से ये देखिए फूल गए हैं। अब हम इसे भी निकाल लेंगे और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इनको भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये नान खटाई बनकर तैयार हो गया है। कोई बता ही नहीं सकता है कि ये नान खटाई घर पे बनकर तैयार हुआ है। और देखिए ये देखने में भी एकदम बेकरी और बाज़ार जैसा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने घर पे बनाकर तैयार किया है। और ये खाने में भी एकदम क्रंची और सॉफ्ट बना है। कोई बता ही नहीं सकता है कि इसे आप घर पे बनाकर तैयार किए हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।